हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जेईई में पूछा गया था। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या देके रखा देखते हैं। लेट ए बी द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x। एक पैराबोला हमें देके रखा है एंड द लाइन x 24। ओके, तो हमें क्या करना है, देन द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन द रीजन ए का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला। व्हिच पैराबोला? पैराबोला हमें देके रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड द लाइन मेरा क्या हो गया x 24 है ना। तो हमें पहले ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा y एक्सिस और ये हो गया मेरा x एक्सिस। तो इससे मैं मान सकता हूं y स्क्वायर इक्वल टू 2x मान सकता हूं, ये पैराबोला हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया 24,0। तो इसे मैं कह सकता हूं दिस विल बिकम द लाइन x + 24 में कह सकता हूं। तो ये मेरा ए हो गया। इसके अंदर क्या रखा गया है, एक रेक्टेंगल रखा गया है। तो मुझे क्या पूछा गया है, द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन द रीजन। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूं, इसके रेक्टेंगल रख देता हूं। ठीक है, रेक्टेंगल मान लेता हूं। इस पॉइंट में मान लिया P मान लिया, इसे मैंने Q मान लिया, इसे मैंने R मान लिया और इसे हमने मान लिया S। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल PQRS। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या था, अगर पैराबोला होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, then any point on the parabola I can take as at स्क्वायर, 2at में लिख सकता हूं। अभी हमें पैराबोला क्या देके रखा है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x देके रखा है। तो यहाँ पर मेरा a का वैल्यू हो गया 1/2। तो पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू t स्क्वायर। a का वैल्यू हो गया 1/2, तो ये बनेगा t बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला आई कैन टेक एज 1/2 इंटू टी स्क्वायर t मान सकता हूँ। तो ये p पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, तो इस पॉइंट को मान सकता हूँ 1/2 टी स्क्वायर t मान सकता हूँ। अभी देखो Q पॉइंट को बताओ मैं क्या मान सकता हूँ, Q पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसे मान सकता हूँ 1/2 टी स्क्वायर और -t में मान सकता हूँ। अगर हम एस को निकाल लेंगे, एस पॉइंट कहां पर लाई करता है, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर एस पॉइंट लाई करता है। तो एस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट में 24 लिखूंगा एंड वाई कोऑर्डिनेट ये लेंथ बन जाएगा, ये लेंथ होगा मेरा टी होगा। ठीक है, और आर मतलब कहां पर लाई करता है, आर लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आर पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ 24 माइनस लिख सकता हूँ मैं। ये पॉइंट कहां पर लाई करता है, ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, P Q R ये सब को लिख लिए, पॉइंट को लिख लिया। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया को हमने x मान लिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ को मैं लिख सकता हूँ PQ और ब्रेथ को मैं लिख सकता हूँ PS लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी लेंथ तो P को मैं निकालता हूँ। इसका लेंथ हो गया मेरा T, इसका लेंथ मेरा T होगा। सो लेंथ ऑफ PQ को मैं लिख सकता हूँ 2T। नेक्स्ट मुझे फाइंड करना होगा लेंथ ऑफ PS। लेंथ ऑफ PS को निकालने के लिए मैं इसका लेंथ निकालूंगा। कैसे निकालते देखो, यहां से लेके यहां तक का लेंथ होगा 24 और ये जो मेरा लेंथ है, ये लेंथ हो गया हाफ टी स्क्वायर। तो इस लेंथ को मैं मान सकता हूँ 24 माइनस हाफ ऑफ टी स्क्वायर मान सकता हूँ। मतलब मेरा ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ का लेंथ का मेरा 24 माइनस हाफ टी स्क्वायर। टी को अगर मल्टीप्लाई कर दूं ये टी रह जाएगा, से 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं ये टी रहेगा, या मैं लिखूंगा 48 माइनस टी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो हमने x को लिख लिया। x में क्या इन्वॉल्व है, इसमें t इन्वॉल्व है। सो x इज ए फंक्शन ऑफ t। तो मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड dx by dt। तो यहाँ पर मैं पहले निकालता हूँ dx by dt को निकालता हूँ। dx by dt को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, u इंटू वी को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर u t है, t को फिक्स करते हैं
इसके लिए मैं लिख सकता हूँ -2t। फिर हमें क्या करना है, इसको फिक्स करना होगा 48 माइनस टी, इसको फिक्स करना होगा। टी के लिए मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 को लिख देते हैं। तो यहाँ से एज ए होल मैं लिख सकता हूँ -2 इंटू टी स्क्वायर, देन आई विल राइट 48 माइनस ऑफ टी स्क्वायर। तो एज ए होल मैं लिख सकता हूँ 48 माइनस 3t स्क्वायर, मैंने लिख दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, dx बाई dt को निकाला। नेक्स्ट स्टेप होता है क्या, इसे हमें जीरो करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, लेट लिखता हूँ dx बाई dt को मैं जीरो कर देता हूँ। इसका मतलब मुझे जीरो करना, किसको करना होगा, 48 माइनस ऑफ 3t स्क्वायर विल बिकम जीरो। तो यहाँ से मैं टी स्क्वायर को लिख सकता हूँ 16। इसका मतलब t का वैल्यू को मैं लिखूंगा +4 n -4 लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर बता हमें क्या फाइंड करना होगा, फाइंड करना होगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इसका वैल्यू मुझे मिलेगा -60 मिलेगा। अब मैं इसका वैल्यू फाइंड करूंगा एट द पॉइंट t इज इक्वल्स टू 4 पे। कहां पर, t इज इक्वल्स टू 4 पे। तो ये मुझे डेफिनेटली नेगेटिव मिलने वाला है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम, कब, जब t का वैल्यू 4 आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो फॉर्मूला है x का, यहाँ पर हमें t को 4 पुट करना पड़ेगा। तो करके देखते हैं, t का वैल्यू अगर मैं 4 पुट करता हूँ, ये 4 बनेगा और ये बनेगा 48, तो ये बनेगा -16 बनेगा। तो मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 32 लिख सकता हूँ। तो ये बनेगा मेरा क्या, 128। तो मैं आंसर क्या लिख सकता हूँ, आंसर विल बिकम व्हाट, आंसर को मैं लिख देता हूँ 128 स्क्वायर यूनिट में लिख सकता हूँ। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा।